तेरी बीवी लिपस्टिक लगाकर, लाली पाउडर लगाकर, सजकर संवर करके बाजार जाया करती थी, खूबसूरत साड़ी पहनकर अपने हुस्न की नुमाइश किया करती थी। तूने अपनी बीवी को कभी रोका कि नहीं रोका? तेरी जवान बेटी टाइट कपड़े पहन करके बाजार में घूमा करती थी, तूने अपनी बेटी को कभी मना किया कि नहीं किया? तेरी बेटी अपने फोटो को इंस्टाग्राम पे डाला करती थी, तेरी बेटी अपने फोटोज फेसबुक पर डाला करती थी, तेरी बेटी रात को 2-2 बजे तक गैर महरम लड़कों से बातें किया करती थी। तू रात में तहज्जुद पढ़ा करता था, तू फजर की नमाज पढ़ा करता था। तूने अपनी जिम्मेदारी को कितना निभाया? तूने एक बाप होने की जिम्मेदारी कितनी निभाई? कुल्लुकुम राई व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। ओ लोगों, तुम में से हर इंसान से उसकी जिम्मेदारी के बारे में कल पूछा जाएगा। हालात बहुत खराब हो चुके हैं मेरे भाई, हमारी और आपकी सोच से भी खराब हो चुके। 2-3 दिन पहले मेरे पास मैसेज आया, महाराष्ट्र के अंदर एक बहुत मशहूर शहर है नागपुर। नागपुर में सोफिया नाम की मुसलमान लड़की शादी कर रही है भुवनेश्वर नाम के गैर मुस्लिम लड़के के साथ। लड़की का नाम सोफिया है, लड़के का नाम भुवनेश्वर है। लड़की मुसलमान घर की, लड़का गैर मुस्लिम घर का, हिंदू घर का। शादी का कार्ड छप रहा है और शादी के कार्ड पर बाकायदा हिंदू रीति रिवाज से विवाह की बात कही गई है और ऊपर ओम गणेशाय नमः भी लिखा हुआ है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आपकी मुसलमान लड़की अपने घर से भाग करके किसी गैर मुस्लिम के साथ शादी कर रही है और फिर उसके धर्म को स्वीकार कर रही है और इस्लाम को त्याग रही है, इस्लाम को छोड़ रही है, तो क्या यह पूरी कौम के लिए सोचने का मकाम नहीं है? क्या यह चुल्लू भर पानी में डूब मरने का मकाम नहीं है? हमें और आपको इस पर भी गौर करने की जरूरत है कि हम अपनी बेटियों को इस लायक भी नहीं बना सके। हमने अपनी लड़कियों को ग्रेजुएशन करा दिया, हमने कॉलेज में पढ़ाया, हमने यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया, हमने उसको बड़ी आला तालीम तो दिलाई, मगर हमने उसको दीन के नाम पर क्या सिखाया? हमने बहुत बड़ा अगर हमने तीर मार लिया, हमने किसी हाफिज साहब को पकड़ लिया, किसी मौलवी साहब को पकड़ लिया, मौलवी साहब मेरी बेटी को कुरान पढ़ा दीजिए। मौलवी साहब 1-1 घंटे की ट्यूशन करने लगे और आपकी बेटी को कुरान उन्होंने पढ़ा दिया। आपकी बेटी ने कुरान को पढ़ा तो, लेकिन रट्टू तोते की तरह आपकी बेटी ने कुरान को पढ़ा। उसे कुरान की किसी आयत का मतलब नहीं आता, उसने कुरान को कभी समझा ही नहीं, उसने कुरान को कभी जाना ही नहीं। उसने रट्टू तोते की तरह कुरान पढ़ तो लिया, मगर कुरान में पर्दे का हुक्म दिया गया, यह आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में नजरों को झुकाने का हुक्म दिया गया, यह आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में ज़िना को दुनिया का बहुत बड़ा गुनाह कहा गया, आपकी बेटी को मालूम नहीं। कुरान में अपनी शर्मगाह की हिफाजत करने का हुक्म दिया गया, आपकी बेटी ने कभी पढ़ा ही नहीं। कुरान में यह कहा गया कि जब तुम घर से निकलो तो अपने आप को पर्दे में, अपने आप को हिजाब में, अपने आप को बुर्के में तुम छिपा करके निकलो। आपकी बेटी को यह बताने वाला कोई नहीं है। क्या अल्लाह कल कयामत के दिन हमें पकड़ेगा नहीं? क्या आपने अपने बच्चों की तरबियत क्या की? आपने अपनी बेटियों को पढ़ाया तो कितना पढ़ाया? अरे हमारे यहां तो फिर भी चलो गनीमत है, मस्जिदों में औरतों का इंतजाम है। यहां किसी ने बताया कि पूरी मस्जिद में 5 टाइम औरतें आती हैं, बहुत अच्छी बात है। 5 टाइम आपके घर की औरतें मस्जिद में आए या ना आए वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हफ्ते में जब जुमा की नमाज होती है और इमाम साहब बड़ी मेहनत करके आधा घंटा की तकरीर करते हैं, खुतबा देते हैं और इस्लाम की बातें बताते हैं, कुरान की बातें बताते हैं, मेरे भाई आप कोशिश कीजिए कि आपकी मस्जिद में औरतों के लिए कम से कम जुमा के दिन जरूर इंतजाम होना चाहिए, ताकि हफ्ते के एक दिन कम से कम आपके घर की औरतें इस्लाम की बातों को समझ सकें। साल में एक जलसा करा लेने से आपकी बेटी और आपके घर की औरतें दीन को नहीं समझ सकती। आज कितनी औरतें हैं, अगर मैं पूछना शुरू कर दूं कि तुमको नहाने का इस्लामी तरीका आता है, तो कितनी औरतों को इस्लामी तरीका नहीं आता, गुस्ल करने का, नहाने का तरीका नहीं आता। कितनी औरतों को मालूम ही नहीं कि वो कब पाक होती हैं, कब नापाक होती हैं। पाकी और नापाकी का मसला हो, नमाज का मसला हो, तहारत का मसला हो, अकीदे का मसला हो, आज हमारे घर की औरतों को मेरे भाइयों कोई बताने वाला नहीं। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ। बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ।
हुए काम बुरे तो मुसलमान से बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। जब आपने अपनी बेटियों को इस्लाम सिखाया ही नहीं, तो अगर आपके घर की कोई सोफिया किसी भुवनेश्वर के साथ शादी कर रही है तो मेरे भाई इसमें आश्चर्य की क्या बात है, इसमें हैरत की क्या बात है। आपकी बेटी को किसी ने बताया ही नहीं कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। अरे ये ईमान तो इतनी बड़ी दौलत है। हजरत सुमैया को तो देखो, ओ मेरी प्यारी मां बहनों, काश कि आपको कोई सुमैया के बारे में बताने वाला मिलता। सुमैया तो वो है कि उसके शौहर के सामने, उसके जवान बेटे के सामने अबू जहल कहता है कि सुमैया, तूने अगर इस्लाम को नहीं छोड़ा, तूने मोहम्मद के दीन को नहीं छोड़ा, ऐ सुमैया मैं तुझे नंगा कर दूंगा, तेरे बदन से कपड़े उतार दूंगा। सामने जवान बेटा है। ओहो, मां के लिए कितनी शर्म की बात है, मां के लिए कितनी गैरत की बात है, उसके जवान बेटे के सामने उसको बेलिबास कर दिया जाए। मगर सुमैया को पता था आज दुनिया में ये हालात अगर मैंने देख लिए, लेकिन अपने ईमान को बचा लिया, अपनी तौहीद को बचा लिया, अपने दीन को बचा लिया, तो कल कयामत के दिन में कामयाब हो जाऊंगी। सुमैया के बदन से कपड़े उतार लिए गए। बड़ी बेदर्दी से, बड़ी बेशर्मी से हजरत सुमैया को अबू जहल ने उनके शौहर के सामने, उनके जवान बेटे के सामने शहीद कर डाला। मगर सुमैया ने अपने दीन से समझौता न किया, अपने तौहीद से समझौता न किया, अपने इस्लाम को छोड़ना गवारा न किया। हमारी बेटियों को सुमैया के बारे में कोई बताने वाला नहीं। नबी अकरम का दौर है, लड़ाई का मैदान है, जंग का मैदान है। जंग खत्म हो चुकी है, मुसलमानों की शहीदों की लाशों को इकट्ठा किया जा रहा है। एक औरत आती है जिसका नाम उम्मे खल्लाद है, उसका बेटा भी उस जंग में शहीद हो चुका है। वो अपने बेटे की लाश को देखने के लिए आती है, और हदीस के अल्फाज हैं, वो सर से पैर तक बुर्के में आती है, वो सर से पैर तक नकाब में आती है, वो सर से पैर तक अपने आप को छुपा करके आती है। लोग कहते हैं तेरा बेटा तो कत्ल हो चुका है, तेरा बेटा तो दुनिया से जा चुका है, और तू इतना पर्दे में आई है, तू अपने पूरे बदन को छुपा करके आई है। तो वो औरत क्या जवाब देती है? इन उर्जा इब्नी फलन उर्जा हयाई। ओ लोगो, मैंने अपना बेटा खोया है, मैंने अपनी शर्मो हया को नहीं खोया है। मेरा बेटा गया है, मेरी हया नहीं गई, मेरी शर्म नहीं गई। इस्लाम ने पर्दे का जो हुक्म दिया है, वो जंग के मैदान में भी उसके ऊपर मैं अमल करूंगी। मैं अपनी शर्मो हया से कोई समझौता नहीं कर सकती। आज अपने घर की इस्लाह करने की मेरे भाइयों, और अपने घर को सुधारने की हमें बड़ी जरूरत है। और खास तौर से बुरा मत मानिएगा, बंगाल के हालात जो हैं इस मामले में बहुत खराब है। शायद आपको मालूम ना हो, आपके बंगाल में एक बड़ी तादाद में मुसलमान लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ शादी करके उनके साथ अपना घर बसा रही हैं, और उनके तरीके से पूजा पाठ कर रही हैं, उनके मजहब में शामिल हो रही हैं, और ये बड़ी तेजी से ये हो रहा है। आज आपके घरों में कितनी मुसलमान लड़कियां हैं, जब वो घर से निकलती हैं पता ही नहीं चलता कि ये मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। न उसके लिबास से इस्लाम झलकता है, न उसकी चाल ढाल से इस्लाम झलकता है, न उसकी शक्ल से, उसके चेहरे से इस्लाम झलकता है। वो लोगों, मुसलमान औरत को तो देखकर दूर से ही पता चल जाता है ये मुसलमान औरत है। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना। ऐ नबी, अपनी बीवियों से भी कह दीजिए, अपनी बेटियों से भी कह दीजिए, और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना। जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर बुर्का डाल लें, अपने ऊपर कोई ऐसा कपड़ा डाल लें जो उनकी खूबसूरती को छुपा ले, जो उनके शरीर को छुपा ले। ज़ालिका अदना अन युरफ़्ना फला युज़ैन। ये लिबास, ये पर्दा, ये हिजाब उनकी पहचान बन जाएगा, और दुनिया वाले कहेंगे ये मुसलमान औरत है, ये अपने शरीर की नुमाइश नहीं करती, ये अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करती। कितनी मुसलमान औरतें हैं शादी के बाद वो बाकायदा, वो क्या बोलते हैं उसको, जो सिंदूर, अपने माथे में सिंदूर लगाती हैं, अपनी मांग में सिंदूर भरती हैं, अपने गले में मंगलसूत्र पहनती हैं। क्या आपको मालूम नहीं है कि अगर कोई चीज किसी मजहब का, किसी धर्म का एक अमल हो जाए जिससे उस मजहब की पहचान जुड़ी हो, तो फिर उसको जेवर के तौर पर भी आपको नहीं पहनना चाहिए। मिसाल के तौर पर मंगलसूत्र हमारे हिंदू भाइयों के यहां
शादीशुदा औरत के लिए उसके सुहाग की एक निशानी होती है, और वो मंगलसूत्र को इतना कीमती समझा जाता है कि 1 मिनट के लिए भी औरत अपने गले से मंगलसूत्र नहीं उतारती है। तो औरत गले में हार पहन सकती है, लॉकेट पहन सकती है, लेकिन अगर मुसलमान औरत मंगलसूत्र पहनती है, इसका मतलब यह हुआ कि वो उस मजहब की एक पहचान वाली चीज, हिंदू धर्म की एक ऐसी चीज जो उस मजहब के साथ जुड़ी है, उसको वो अपने गले में पहन करके चल रही है। और अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी दूसरे मजहब और किसी दूसरी कौम के तरीके पर चलेगा, वो कयामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। क्या आपको मालूम नहीं है कि मांग में सिंदूर भरना यह भी हिंदू मजहब की एक निशानी है? कितनी मुसलमान औरतें, हमारी मुसलमान औरतें सिंदूर लगाती हैं। माथे पर बिंदिया जो लगाती हैं, इस बिंदिया को भी लगाने से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। आपके इसी बंगाल में हमने ये भी सुना और देखा, शादी के पहले एक रस्म होती है, हल्दी की रस्म। अब बड़ी तेजी से ये सब चीजें बढ़ रही हैं। हल्दी की रस्म होती है, चलो हल्दी, अब यह भी एक सवाल है कि हल्दी क्यों लगाई जाती है। एक दिन मैं इंटरनेट पर सर्च कर रहा था कि शादी के मौके पर हमारे भारत में हल्दी क्यों लगाई जाती है, तो पता लगा कि हल्दी का भी ताल्लुक मजहब से है। उसको भी हिंदू धर्म की के अंदर एक बड़ी मान्यता दी गई है कि अगर हल्दी लगा ली जाए तो फिर औरत, शौहर और बीवी का जो रिश्ता है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, इस पे किसी की नजर नहीं लगेगी। हल्दी के लगाने से इसके अंदर बरकत पैदा होगी। अब जाहिर है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो हल्दी लगाना भी ठीक नहीं। हालांकि हल्दी के अंदर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एंटीसेप्टिक है हल्दी लगाने से शरीर और बदन में फायदा होता है। चलो अगर हम दवा के तौर पे, इलाज के तौर पे, शादी हो रही है लड़की की, वो अपने बदन पे हल्दी लगा रही है, चलो उस लिहाज से अगर हम उसको सही भी कह दें, लेकिन उसका बाकायदा एक फंक्शन करना, हल्दी के नाम पे पूरी पार्टी हो रही है, सारे घर की लड़कियां पीले पीले कपड़े पहन रही हैं, सारे घर के लड़के पीले पीले कपड़े पहन रहे हैं, बाकायदा दावत का एहतमाम किया जा रहा है। ये क्या हो रहा है मेरे प्यारे भाइयों? क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है? ये तो गैर मुस्लिमों का तरीका है, ये तो गैर मुस्लिमों का कल्चर है। इस्लाम के अंदर इसकी कोई इजाजत नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लतत्तबिउन्ना सुनन मन कान क़ब्लकुम शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन। ओ लोगों, तुम अपने से पहले के लोगों के तरीके पर चलोगे। अगर वो एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे, अगर वो पूरा एक बालिश से चलेंगे तो तुम एक बालिश से चलोगे, एक हाथ चलेंगे तो तुम भी एक हाथ चलोगे। हत्ता लऊ दखलू जोहरा ज़ब्बिन, अगर तुमसे पहले के लोग किसी जानवर के बिल में चले जाएंगे तो तुम भी उसके बिल में चले जाओगे। पहले के लोगों के तरीके पर तुम चलोगे। सहाबा ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी, पहले के लोगों से कौन लोग मुराद हैं? क्या यहूदी और ईसाई मुराद हैं? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि और कौन मुराद हैं? तो आज मुसलमान यहूदियों और ईसाइयों के साथ साथ इस मुल्क में हिंदू भाइयों के साथ रहते रहते उनके कल्चर को अपना रहा है, और आज हमारे शादी ब्याह में बहुत सारी चीजें उनके यहां की हो रही हैं। अच्छे अच्छे दीनदार घरों में बर्थडे मनाया जा रहा है, बच्चे की पैदाइश के दिन बच्चे के लिए बाकायदा बड़ा सा केक लाया जा रहा है, मोमबत्ती लाई जा रही है, घर में पार्टी हो रही है, ताली बजाई जा रही है, हैप्पी बर्थडे टू यू का नारा लगाया जा रहा है, खानदान वालों को दावत खिलाई जा रही है। क्या है मेरे भाई ये सब? उसके बाद एनिवर्सरी मनाई जा रही है। मेरी शादी हुई थी 24 फरवरी को। हर साल 24 फरवरी को मेरी बीवी कहती है कि कल आप रहेंगे कि नहीं? मैं कहता हूं मैं प्रोग्राम में जा रहा हूं, मैं रहता ही हूं उस दिन। औरतों को ना ये सब चीजें बड़ी अच्छी लगती है कि शादी वाले दिन शौहर हमारा घर पे रहे, सालगिरह वाला दिन है, उस दिन बड़ा यादगार दिन है। अरे भाई, हर दिन को यादगार बनाओ ना। बीवी से मोहब्बत करने के लिए साल का कोई दिन खास नहीं है, हर दिन उससे मोहब्बत करो। बच्चों से मोहब्बत करना है, बच्चों को केक खिलाना है, कभी भी केक खिलाओ, उसके लिए आपको बर्थडे मनाने की जरूरत नहीं है। ये तमाम चीजें बेकार हैं। हमने एक दिन बना लिया। अब मदर्स डे, साल में एक दिन है मदर्स डे। उस दिन बेचारा जो जिंदगी में कभी अपनी मां से कायदे से बात नहीं करता, वो भी फेसबुक पर ज्ञान दे रहा है कि मां का ये मकाम है और मां का ये मकाम है, हैप्पी मदर्स डे। अबे जाके पहले तो अपनी मां की खैर खबर ले भाई साहब। घर में तेरी बूढ़ी मां दवा इलाज को तरस रही है और तू फेसबुक पर मदर्स डे की मुबारकबाद दे रहा है। फादर्स डे, बाप के नाम पर एक डे मनाया जा रहा है। तो ये जितने डेज हैं, ये जो डेज मनाए जा रहे हैं मेरे भाइयों, ये भी हमारे इस्लामिक कल्चर में नहीं है। हमारा इस्लाम का बड़ा क्लियर एंड क्लीन कॉन्सेप्ट है कि बाप
हर दिन बाप है, माँ हर दिन माँ है। माँ का सम्मान रोज होना चाहिए, बाप की सेवा रोज होनी चाहिए, बीवी से मोहब्बत रोज होनी चाहिए और बच्चे के शौक और उसके बच्चों के अरमान को रोज पूरा करना चाहिए। उसके लिए इस तरीके की चीजों को करने की जरूरत नहीं है। तो आज हमें और आपको अपने घरों से इन सब चीजों को हटाना है, तो हमें जानना पड़ेगा कि हम अपने घर की इस्लाह कैसे करें, अपने घर का सुधार कैसे करें। फितनों का दौर है, ये फितनों का दौर है। कहीं बेपर्दगी का फितना, कहीं बेहयाई का फितना, कहीं इस्लाम के नाम पर इस्लाम से दूर करने का फितना है। इस दौर में भी अल्लाह के नबी की यह तालीम है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा अपने घर के अंदर रहे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं तूबा लिमन मलक लिसानहु, वो इंसान काबिल मुबारकबाद है जो अपनी जुबान को कंट्रोल कर ले, वह वसियहु बैतहु, और जो अपने घर के अंदर रहे। कोशिश कीजिए, अपने परिवार को टाइम दीजिए, अपने बीवी बच्चों को टाइम दीजिए। जब आप अपने काम से, अपने बिजनेस से, अपनी नौकरी से खाली हो जाएं, तो आप अपने घर वालों को टाइम दीजिए। आप बहुत सारे फितनों से बच जाएंगे मेरे भाई। आज हालात क्या है, शौहर रात में आता है, काम धंधा करके आया है, थका हारा आया है, बीवी बेचारी मोबाइल में लगी है और कोई सीरियल देख रही है, उसका फेवरेट सीरियल है, बीवी सीरियल में लगी है। शौहर बेचारा खाना खाता है। अब खाना खाने के बाद शौहर बच्चों से नहीं बोल रहा है, बच्चों की खैर खबर नहीं ले रहा है। शौहर भी अपना मोबाइल पर लग गया, व्हाट्सएप पे लग गया, फेसबुक पर लग गया, अपने सोशल मीडिया में लग गया। बच्चे अपना अलग मोबाइल पर वीडियो देख रहे हैं, माँ अलग सीरियल देख रही है, बाप की एक अलग दुनिया है। मेरे भाई, ये पूरे घर का जनाजा निकल रहा है। घर के अंदर जो प्यार होना चाहिए, न माँ को बच्चे का प्यार मिल रहा है, न बच्चे को माँ का प्यार मिल रहा है, न शौहर को बीवी की मोहब्बत मिल रही है, न बीवी को शौहर की मोहब्बत मिल रही है। इसीलिए अरबी का एक शायर कहता है लईसल यतीम मन इंतहा अबवाहु मिन हम्मिल हयाति व खल्लफाहु जलीला। अरे यतीम वो नहीं है, अनाथ वो नहीं है जिसकी माँ और जिसका बाप दुनिया से चला गया हो। इन्नल यतीम हुवल्लज़ी तल्क़ा लहू उम्मन तखल्लत अव अबम मशगूला। अरे यतीम तो वो है, अनाथ तो वो है कि जिसकी माँ के पास उसके लिए टाइम ना हो, जिसके बाप के पास उसके लिए समय ना हो। आज बच्चों के लिए माँ बाप के पास टाइम नहीं है, न माँ कभी अपने बच्चे को बैठ करके दीन की बातें बता रही है, न बाप अपने बच्चे को कभी बता रहा है। वो माएं थी जो अपने बच्चों के दीन की फिक्र करती थी। इमाम बुखारी का नाम तो सुना है ना आपने? इमाम बुखारी का नाम क्या था? मोहम्मद बिन इस्माइल। इमाम बुखारी का नाम था मोहम्मद, उनके बाप का नाम था इस्माइल। इमाम बुखारी की उम्र भी 5 साल थी। 5 साल के बच्चे थे इमाम बुखारी के, उनके बाप का इंतकाल हो गया, बाप दुनिया से चला गया। लोग कहते हैं जब बाप दुनिया से चला जाए तो बच्चे बिगड़ जाते हैं। बच्चे आम तौर से बाप अगर ना हो तो मां उनको कंट्रोल नहीं कर पाती, ये आम तौर से माना जाता है। इमाम बुखारी की मां ने अपने बच्चे को मां का भी प्यार दिया और बाप का भी प्यार दिया। बाप के मरने के बाद उन्होंने बाप की कमी नहीं खलने दी। इमाम बुखारी बड़े हो रहे हैं, मां का सपना है मेरा बेटा बड़ा होकर के नबी की हदीसों का आलिम बने, मेरा बेटा बड़ा होकर के कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने। ओ मेरी प्यारी माओ बहनों, आज ऐसी भी माएँ क्यों नहीं है समाज में जो अपने बच्चों को अल्लाह के दीन का खादिम बनाने का सपना देखें। आज माओं का सपना होता है मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा टीचर बने। ऐसी माएँ कहाँ चली गई जो इमाम बुखारी की माँ की तरह ये सपना देखें, काश कि मेरा बेटा नबी के कुरान, नबी की हदीसों का हाफिज बने, कुरान का हाफिज बने, कुरान का आलिम बने, वो दुनिया को कुरान का मैसेज सुनाए, वो दुनिया को इस्लाम का मैसेज सुनाए, वो एक अच्छा मुसलमान बने और दूसरों को अच्छा बनाए। ऐसा सपना देखने वाली मां आज दुनिया से खत्म हो गई मेरी भाई, मेरे भाव। इमाम बुखारी की मां अपने बच्चे की तरबियत कर रही है। इमाम बुखारी बीमार हो गए, एक मर्तबा इमाम बुखारी बीमार हो गए और इतने बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि उस बीमारी में उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी अंधे हो गए, उनकी आंखों की रोशनी चली गई। इमाम बुखारी की मां को बड़ा दुख हुआ।
और अल्लाह की नेक बंदी अल्लाह की बारगाह में रात में तहज्जुद पढ़ती है और अल्लाह की बारगाह में दुआ करती है, अय अल्लाह मैंने अपने बच्चे को कुरान का आलिम बनाने का सपना देखा है, अय अल्लाह मैंने अपने बच्चे को तेरे नबी की हदीसों का आलिम बनाने का सपना देखा है, अय अल्लाह मेरे बच्चे की आंखों की रोशनी चली गई है, अय अल्लाह अब मेरा बच्चा कुरान को कैसे पढ़ेगा, अब ये हदीसों को कैसे पढ़ेगा, अय अल्लाह मेरे बच्चे की रोशनी को लौटा दे, मेरे बच्चे की आंखों को लौटा दे। इमाम बुखारी की मां रातों को रो रो करके ये दुआ करती है और कहते हैं कि जब मां अपने बच्चे के लिए दुआ करती है, अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब वालिदैन की दुआ, मां बाप की दुआ बच्चे के हक में कबूल होती है, अल्लाह ताला मां बाप की दुआ को कभी लौटाता नहीं है। अगर मां के मुंह से निकल गया बेटे के लिए कोई दुआ निकल गई तो अल्लाह जरूर उस दुआ को पूरा करता है। इसलिए माओ को कभी बच्चों को बद्दुआ नहीं करना चाहिए, हमेशा बच्चों के लिए अच्छी दुआ करनी चाहिए। इमाम बुखारी की मां ने इतनी दुआ की, इतना रोती रही अल्लाह की बारगाह में कि रात में जब वो सो जाती हैं तो उनके सपने में, उनके ख्वाब में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर के कहते हैं, अय इमाम बुखारी की मां तू इतना रोई है और तूने अल्लाह से इतनी दुआ की है कि रद्दल्लाहु अला इब्ने के बसरहू, अल्लाह ताला ने तेरे बच्चे के आंखों की रोशनी को लौटा दिया है, जाकर के तू देख ले तेरे बच्चे की आंखें सही हो चुकी है, तेरा बच्चा दोबारा देखने लगा है। इमाम बुखारी की मां की नींद खुली और जाकर के जब उन्होंने देखा तो उनके बच्चे की आंखों की रोशनी आ चुकी थी, उनका बच्चा बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो ये होती है मेरे प्यारे भाइयों एक दीनदार मां कहां से आएगी? आज आपके घर में दीन कहां से आएगा? मेरी माएं और बहनें जो यहां आई हैं बुरा ना माने, आज जब आप अपने बच्चे के लिए दुल्हन देखने जाती हैं और आप अपने घर के लिए जब बहू देखने जाती हैं तो ईमानदारी से बताइएगा कि आप सामने वाले के अंदर क्या चीज देखते हैं। अल्लाह ताला ने किसी को बहुत गोरा बनाया है, किसी को सांवला बनाया है, किसी को कुछ काला बनाया है, कोई हाइट में लंबा है, किसी की हाइट कुछ कम है, किसी की खूबसूरती में कुछ कमी है। जाहिर है कोई इंसान खुद से तो पैदा नहीं हुआ है, उसके इख्तियार में तो नहीं है। कितनी औरतें आज जब वो रिश्ता देखने जाती हैं, लड़की नेक होती है, लड़की दीनदार होती है, लड़की पढ़ी लिखी होती है, लेकिन वो ये कह के रिश्ता ठुकरा देती हैं, लड़की तो बहुत अच्छी थी लेकिन उसकी हाइट थोड़ी कम थी। सिर्फ हाइट की बुनियाद पर कितने रिश्ते रिजेक्ट हो जाते हैं। लड़की बहुत अच्छी थी, रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन लड़की के बाप का मकान अच्छा नहीं लग रहा था, घर अच्छा नहीं लग रहा था। लड़की बहुत अच्छी है लेकिन उसके माथे पर, उसके गाल पर एक बड़ा सा तिल है जो अच्छा नहीं लग रहा है। वो मेरी प्यारी माँ बहनों, इंसान अपने इख्तियार से तो नहीं पैदा हुआ है। अगर उसके अंदर थोड़ी बहुत कोई कमी है और उसका अखलाक अच्छा है, उसके अंदर दीनदारी है, वो पढ़ी लिखी है, तो उस रिश्ते को रिजेक्ट करने की क्या वजह है? आज कितनी औरतें जो अपनी बहू के अंदर सिर्फ सुंदरता देखती हैं, सिर्फ खूबसूरती देखती हैं, या ये देखती हैं कि कितने पैसे वाले घर की लड़की मेरे घर आएगी और लंबा चौड़ा जहेज लेकर के आएगी। जब आपने रिश्ते की बुनियाद भी रुपये पैसे पर रखी है और सुंदरता पर रखी है और रंग और खूबसूरती पर रखी है, तो फिर अगर वो लड़की आपके घर की बहू बनकर के आती है और चंद ही दिनों के बाद सास और बहू का झगड़ा शुरू हो जाता है और आपके घर का माहौल खराब होने लगता है, तो माफ कीजिए, फिर आपको शिकायत करने का कोई हक नहीं है, क्योंकि आपने बुनियाद ही गलत डाली है। आप बबूल का पेड़ बोने के बाद ये उम्मीद नहीं कर सकते कि उस पेड़ में से आम निकलेगा। आप आम का पेड़ बोएंगे तो आम के पेड़ से आम निकलेगा, आम के पेड़ से बबूल नहीं निकलेगा और बबूल के पेड़ से आम नहीं निकलेगा। इसलिए जब आप रिश्ता करने जाएं, जब आप अपने घर के लिए बहू देखने जाएं, तो अल्लाह के नबी की क्या तालीम है, जरा आपको हदीस उठा के देखिए जो बुखारी और मुस्लिम के अंदर मौजूद है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, तुनकहुल मरातु लिअरबईन लिमालिहा वले हसबिहा वले जमालिहा वले दीनिहा। जब एक औरत की शादी होती है तो चार चीजें औरत के अंदर देखी जाती हैं। माल देखा जाता है, यहूदियों के यहाँ माल देखा जाता था, कितने पैसे वाले घर की लड़की है, और खूबसूरती देखी जाती है। ईसाइयों के यहाँ खूबसूरती देखी जाती थी, वले हसबिया, और कुछ लोग खानदान देखते हैं, बिरादरी देखते हैं। अरब के अंदर बिरादरी बहुत ज्यादा देखी जाती थी। वले दीनिहा, और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कुछ लोग लड़की के अंदर दीनदारी देखते हैं। फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं कि तुम दीनदार औरत को अपने घर की बहू बनाया
के लाओ, तुम दीनदार औरत को बीवी बना के लाओ, तुम अपने घर की मलका दीनदार औरत को बनाओ, तुम कामयाब हो जाओगे। दीनदार औरत जब घर में आ जाए तो घर को चार चांद लगा देती है मेरे भाई। दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरु मताई दुनिया अलमरतु सालिहा, और दुनिया का सबसे कीमती खजाना नेक औरत है, दीनदार औरत है। अल्लाह के नबी से हजरत उमर फारूक ने पूछा, अरे अल्लाह के नबी ये बताइए कि हम कौन सी चीज को खजाना बनाएं, कौन सी चीज को अपने घर में हम इकट्ठा करें, कौन सी चीज को स्टोर करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि तुम तीन चीजों को खजाना बना लो, तीन चीजों को स्टोर कर लो। लियत्तखिज अहदुकुम कल्बन शाकिरा व लिसानन ज़ाकिरा व ज़ौजतन मुमिनतन तुईनुहु अला अम्रिल आखिरा। सबसे पहली चीज, तुम अपनी जुबान को अल्लाह का जिक्र करने वाला बनाओ। अपने अंदर ऐसी जुबान पैदा करो जो हर हाल में अल्लाह का जिक्र करने वाली हो। मेरी प्यारी माँ बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, आज इस पर भी गौर करो कि आज हम कितनी बार अल्लाह का जिक्र करते हैं। नबी अकरम ने तो जो दुआएं सिखाई हैं, छींक आए तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, आपको छींक आई आपने अल्हम्दुलिल्लाह का, सामने वाला सुने तो वो कहे यरहमुकल्लाह, फिर उसके जवाब में आप कहें यहदीकुमुल्लाह। सिर्फ एक छींक आई और आपने 3 बार अल्लाह का नाम लिया। आप घर में जा रहे हैं, कुछ नहीं अगर आपको आता है तो सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम अपने घर में आते हो और बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान फेल हो जाता है। जब तुम बिस्मिल्लाह पढ़ के घर में आते हो तो शैतान ये कहता है ला मबीता लकुम हाहुना, अब इस घर में हम रह नहीं सकते, ये तो बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर आया है। और जब तुम खाना खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ते हो तो शैतान कहता है ला अशा हाहुना, अब यहां तो डिनर भी नहीं मिलेगा, अब यहां तो खाना भी नहीं मिलेगा। आपने बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान की घर में एंट्री खत्म हो गई। आपने खाने के टाइम बिस्मिल्लाह पढ़ा, शैतान आपके खाने से भाग गया। क्या इतना भी नहीं कर सकते हम? घर से आप निकल रहे हैं, दुकान पे जा रहे हैं, मकान पे जा रहे हैं, बिजनेस पे जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, जब आप घर से निकलने लगिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये दुआ पढ़ के निकलिए, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। छोटी सी दुआ है, 2 मिनट में आपको याद हो जाएगी। बिस्मिल्लाह, मैं अल्लाह के नाम से निकल रहा हूं। तवक्कल तो अल्लाह, मैं अल्लाह के ऊपर भरोसा करके निकल रहा हूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी के पास कोई ताकत नहीं है, कोई पावर नहीं है। ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे, कोई शैतान आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब ये दुआ पढ़ के आप निकलेंगे तो शैतान अगर आपको बहकाने के लिए आता है तो फरिश्ते उससे कहते हैं इसने तो वो दुआ पढ़ ली कि कद वो ईता, इसको तो अल्लाह ताला ने अपनी छाया में, अल्लाह ताला ने अपने प्रोटेक्शन में ले लिया है। अब शैतान इसको कुछ नहीं कर सकता, अब शैतान इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अल्लाह का जिक्र करने के लिए ये छोटी छोटी दुआएं हैं मेरे भाइयों, इनको आप याद कर लें। और मैं आपको एक दुआ की किताब के बारे में बताता हूं, मुझे उम्मीद है कि बंगला में भी वो किताब आपको मिल जाएगी। वो बड़ी ऑथेंटिक किताब है, बड़ी मोतबर किताब है, हिस्नुल मुस्लिम दुआ की किताब है। और इंशाअल्लाह मैं जल्द ही ऑनलाइन इस दुआ के बारे में भी कुछ एक कोर्स की शक्ल में इसकी एक एक दुआ का जो मतलब है उसको एक्सप्लेन करके, उसका मतलब बता करके मैं इंशाअल्लाह वो वीडियो भी इंटरनेट पर जल्दी आएगा, जिसमें इस किताब की ज्यादा मोटी किताब नहीं है, पॉकेट साइज में आपको मिल जाएगी। आप पता लगाइएगा, बंगला में भी जरूर आती होगी। आप हिस्नुल मुस्लिम को अपने पास रखिए और छोटी छोटी दुआओं को आप याद करिए मेरे भाइयों, और अपने बच्चों को याद कराइए। और जब आप इन दुआओं को याद करेंगे और आपके घर में अल्लाह का जिक्र जब होगा तो आपके घर से बहुत सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसलिए कि जब घर में अल्लाह का नाम लिया जाता है, जब अल्लाह का जिक्र होता है तो शैतान वहीं से नाकाम होने लगता है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मसलुल बैतिल्लज़ी युज़करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़करु फीही मसलुल हय्यि वल मय्यित। जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए वो घर जिंदा है, और जिस घर में अल्लाह का नाम न लिया जाए वो घर मुर्दा है। जिन्नात का मसला आता है, मौलवी साहब मेरे घर में जिन्नात का असर है, मौलवी साहब मेरी जवान बेटी पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रही है, उल्टी सीधी बातें कर रही है, होश में नहीं रहती है, बाल को बिखेर लेती है। मौलवी साहब ने आके देखा, कहा जिन्नात का साया है इसके ऊपर किसी ने जादू किया है।
मेरे भाइयों, आपको मौलवी साहब के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने घर को जिन्नात से बचाना चाहते हैं, शैतान से बचाना चाहते हैं, आप बस एक काम करना शुरू कर दीजिए। अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत आप डेली किया करें। अगर आप पूरी नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी करके करा करें। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्न शैताना यनफिरु मिनल बैतिल लज़ी तुक़रअ फीही सूरतुल बकरा। जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है, उस घर से शैतान भाग जाता है। सूरह बकरा की तिलावत आप करें, कोई शैतान आपके घर में नहीं आ सकता, कोई जिन आपकी बेटी को परेशान नहीं कर सकता। मगर हम लोग तो शॉर्टकट चाहते हैं ना, हमको ना पढ़ना पड़े, हम मौलवी साहब से पढ़वा देंगे। हम मोबाइल के जरिए लोग हमसे पूछते हैं, व्हाट्सएप पर कॉल करके मैसेज करके, मौलवी साहब हमको अपने घर में सूरह बकरा पढ़नी है, 2.5 पारे की सूरत है, बड़ी लंबी सूरत है, उतना टाइम नहीं है, हम मोबाइल के ऊपर अगर उसको चला दे तो चलेगा क्या? मैंने कहा देखिए, आप मोबाइल पर जब सूरह बकरा चलाएंगे तो आप नहीं पढ़ रहे हैं, मोबाइल पढ़ रहा है। और मोबाइल के पढ़ने पर शैतान भागने की बात नहीं कही गई है, आपको पढ़ना चाहिए, सवाब भी इसी में है। और शरीयत के हुक्म तक का तकाजा भी यही है कि आप डायरेक्ट पढ़ें, आप मोबाइल के जरिए कुरान की तिलावत न करवाएं, आप खुद तिलावत करें, ताकि आपके घर से शैतान का असर खत्म हो जाए। तो घर को अगर दीनदार बनाना है तो हमें और आपको घर में यह काम करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आपके घर के माहौल को इस्लामी माहौल बनाना है तो अपने घर में नमाज का माहौल बनाओ। अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि अजान की आवाज सुनने के बाद सारे काम धंधे बंद हो जाएं, औरतें हों, बड़े हों, बच्चे हों, उनको सबसे पहले नमाज की फिक्र हो जाए। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की दूरी पर होगा, अल्लाह ताला अपने कुछ बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन बंदों में एक बंदा वो भी होगा, वह रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद, वो इंसान जिसका दिल मस्जिद में अटका हो। इतनी नमाज की टेंशन और इतनी नमाज की फिक्र आपके अंदर हो कि आपका दिल मस्जिद में अटका हो। आप इशा की नमाज पढ़ के घर पे आए, आपने मोबाइल पर सुबह फजर की नमाज का अलार्म लगा लिया, सुबह फजर की अजान 5:30 बजे, 5:45 बजे होने वाली है, मुझे 5:45 बजे उठना है और मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ना है। आप जोहर की नमाज आपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में पढ़ी, आपको कलिया चक जाना है, आपको मालदा जाना है, आपको फरक्का जाना है। अब आप देख रहे हैं कि अगर मैं 4 बजे फरक्का रहूंगा तो मैं असर की नमाज कहां पढ़ूंगा? आप जोहर पढ़ने के बाद असर की प्लानिंग कर रहे हैं, असर पढ़ने के बाद मगरिब की प्लानिंग कर रहे हैं। नमाज आपकी जिंदगी के शेड्यूल में शामिल हो जाए मेरे प्यारे साथियों। और यही नहीं, जब आप अपने घर पर रहें तो अल्लाह के नबी ने यह भी हुक्म दिया है कि आप सुन्नत और नफिल नमाजों को घर में पढ़ा करें। आप अपने घर के अंदर सुन्नत और नफिल नमाजें घर के अंदर पढ़ा करें। फजर की नमाज है, आप 2 रकात सुन्नत आप घर में पढ़ के तब मस्जिद में जाएं। जोहर की नमाज है, आप 2-2 रकात की, जो 4 रकात सुन्नत जोहर के पहले पढ़ी जाती है, 2-2 रकात करके आप घर में पहले 4 रकात पढ़िए, उसके बाद आप मस्जिद में जाइए। इससे क्या फायदा होगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं, खैरु सलातिल मरई सलातुहु फिल बैति इल्लल मक्तूबा। फर्ज नमाज के अलावा हर नमाज, चाहे वो सुन्नत नमाज हो, चाहे वो नफिल नमाज हो, चाहे वो तहज्जुद की नमाज हो, इंसान को घर में पढ़ना चाहिए। क्यों पढ़ना चाहिए? उसकी वजह भी समझ लीजिए। जब आप घर में नमाज पढ़ेंगे, आपका छोटा बच्चा आपको देख करके नमाज की मोहब्बत उसके दिल में पैदा होगी। आप मेरी प्यारी माँ बहनों जब घर में नमाज पढ़ेंगी, आपकी छोटी बच्ची, आपकी बेटी भी आपको देख करके नमाज सीखेगी। और आप जब घर में नमाज पढ़ेंगे जहां कोई देखने वाला नहीं है, तो आपकी नमाज के अंदर रियाकारी और दिखावे का भी कोई मतलब नहीं होगा। आपकी नमाज के अंदर इखलास पैदा होगा, आपकी नमाज सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए होगी। इसीलिए घर के अंदर आप नमाज पढ़ें, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ें, बाकी नमाज आप घर में पढ़ें। और यही नहीं, आप अपने बच्चों को भी नमाज के लिए लेकर के जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अब्नाउ सबई सिनीन। तुम्हारे बच्चे जब 7 साल के हो जाएं तो तुम उनको नमाज पढ़ने का हुक्म दो। वज़रिबूहुम अलैहा वहुम अब्नाउ अशरिन। और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं और नमाज न पढ़े तो तुम उनकी पिटाई करो। 10 साल के बच्चे अगर हो जाएं तो नमाज न पढ़ने पर उनकी पिटाई करो। और यही नहीं, आगे अल्लाह के नबी कह रहे हैं, वफ़र्रिक़ू बैनहुम फिल मज़ाजिअ। और जब तुम्हारे लड़का और लड़की 10 साल के हो गए तो उनके बिस्तर अलग कर दो। एक कंबल में, एक चादर में 2 लड़कों को मत सुलाओ, 2 लड़कियों को मत सुलाओ, उनके बिस्तर अलग कर दो। जानते हैं यह हुक्म क्यों दिया गया? यह हुक्म इसलिए दिया गया कि 10 साल का जब लड़का आपका हो गया और 10 साल की आपकी बेटी जब हो गई,
तो अब वो बुलूगत के करीब हो रहे हैं, अब वो यंग हो रहे हैं, अब वो टीन एज को पहुंच रहे हैं, अब जवानी की तरफ वो बढ़ रहे हैं, अब उनके जिस्म के अंदर तब्दीलियां आना शुरू हो गई हैं। अब शरीयत ये कहती है कि अब यहां से उनको पता लगना चाहिए कि अगर हम एक लड़की हैं तो हमें पर्दे में रहने का हुक्म है, अगर हम एक मर्द हैं तो फिर हमें अपनी नजरों और अपनी शर्मगाह की हिफाजत का हुक्म है। शरीयत ने समाज को गंदगी से बचाने के लिए बच्चा और बच्ची जब 10 साल के हो जाएं, वहीं से यह हुक्म दिया कि उनके बिस्तरों को अलग कर दिया जाए। मेरे भाइयों, ये हमारी शरीयत है। अल्लाह ताला ने कुरान में अगर हमसे और आपसे ये कहा है कि जिना के करीब मत जाओ, तो जिना के करीब ले जाने वाली जितनी चीजें हैं, इस्लाम ने उन सबको रोका है। क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में, वला युबदीन ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों तुम अपनी सुंदरता को, अपनी खूबसूरती को, अपनी जीनत को किसी के सामने जाहिर मत करो। क्यों कहा अल्लाह ने, वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, जब तुम अपने घर में अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने महरम रिश्तेदार के सामने, अपने ससुर के सामने भी अगर तुम रहो तो अपने दुपट्टे को अपने सीने पर रखो, अपने दुपट्टे को अपने गरेबान पर रखो। क्यों कहा अल्लाह ने, क्यों कहा अल्लाह ने कुरान में, फला तखज़ान बिल कौल, ऐ मुसलमान औरत जब तुझे किसी गैर मर्द से फोन पर बात करना पड़ जाए, मोबाइल पर बात करना पड़ जाए, या तेरे घर पे कोई गैर मर्द आ जाए और तुझे उससे बात करना पड़ जाए, तो तेरी आवाज में लचक नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज में मिठास नहीं होनी चाहिए, तेरी आवाज कड़क होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को यह लग जाए कि मेरी दाल यहां गलने वाली नहीं है, ये तो बड़े कड़क अंदाज में बात कर रही है, मैं इसके ऊपर डोरे नहीं डाल सकता, मैं इससे कोई उम्मीद नहीं कायम कर सकता। ये तमाम रास्ते इस्लाम ने क्यों बताए मेरे भाइयों, ताकि ज़िनाकारी और बदकारी के लिए कोई जगह न बचे। और इतने सब के बाद इस्लाम ये भी कहता है, जब लड़का और लड़की शादी के लायक हो जाए तो तुम निकाह में देर न करो। लड़का 15 साल का हो गया, 18 साल का हो गया, शादी के काबिल हो गया, लड़की 15 साल से ऊपर 16 साल की, 18 साल की हो गई, शादी के काबिल हो गई। अब आप लड़के की शादी 30 साल की उम्र में कर रहे हैं, आप लड़की की शादी 25 साल की उम्र में कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं, आपका वो लड़का जो 20 साल की उम्र में और 18 साल की उम्र में शादी के काबिल हुआ है, वो 10 साल तक क्या नमाज पढ़ करके अपने आप को गुनाह से बचाएगा? क्या वो तकरीरों को सुनकर के अपने आप को गुनाह से बचाएगा? नहीं नहीं मेरे प्यारे भाइयों, इंसान को भूख लगी हो तो उसको खाना दिया जाता है, उसको तकरीर नहीं सुनाई जाती। इंसान को प्यास लगी हो तो उसको पानी दिया जाता है, उसके सामने कुरान नहीं पढ़ा जाता है। अगर आपके जवान बेटे और बेटियां शादी के काबिल हो गए हैं तो इस्लाम यह भी कहता है कि उनकी शादी में तुम देर मत करो। यही नहीं, अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है मेरे जाने के बाद औरतें नाराज हो जाएं और कहने लगे कि आइंदा इस मौलवी को मत बुलाना, आइंदा इस मौलवी की तकरीर मत करवाना। यह भी सुन लो, समाज में ज़िनाकारी को रोकने के लिए इस्लाम यह भी कहता है, अगर मर्द के पास ताकत है, पैसे वाला है और एक से ज्यादा बीवियों का वो हक अदा कर सकता है, वो 2 शादी कर सकता है, वो 3 कर सकता है, वो 4 कर सकता है, तो इस्लाम ये कहता है कि उस मर्द को कर लेना चाहिए। नहीं मौलवी साहब, ज़िना कर लेना आसान है, दूसरी शादी का नाम मत लीजिए। बीवी कहती है कि तुम गलत काम कर लो चलेगा, मगर तुम किसी को मेरी सौतन बना के लाओगे, मैं अपने प्यार को नहीं बांट सकती, मैं अपनी मोहब्बत को नहीं बांट सकती। बीवी साफ कहती है तुम गलत काम कर लो चलेगा, मगर मैं कल मुंबई में था, मुंबई में एक नौजवान लड़का मेरे पास आया, 28 साल 30 साल का लड़का रहा होगा, पैसे वाला लड़का है। उसने कहा मौलवी साहब मैं दूसरी शादी करना चाहता हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, कर लो भाई। कहा किससे करूं, कोई बेटी देने को तैयार ही नहीं है। लड़की, मैंने एक ऐसी जगह रिश्ता भेजा जहां लड़की गूंगी है, लड़की बोल नहीं सकती है और गरीब फैमिली है, लेकिन उन लोगों ने भी कहा कि नहीं साहब हम दूसरी बीवी के तौर पर अपनी बेटी को नहीं देंगे। ये हालात हैं इस वक्त हमारे और आपके समाज के। दूसरी शादी जो बेचारा कर सकता है उसको करने की इजाजत नहीं है। नतीजा यह है, और मैं समाज की हकीकत आपको बता रहा हूं कि कितने शादीशुदा लोग हैं जिनके शादी के बाद भी दूसरी औरतों से संबंध है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। शादी के बाद भी नाजायज ताल्लुकात हैं और समाज के अंदर वो चीजें चल रही हैं, लेकिन दूसरी शादी को समाज ने गाली बना दिया। कोई दूसरी शादी कर ले, पूरा समाज कहता यार ये बहुत गलत आदमी है, बहुत अय्याश आदमी है, इसने दूसरी शादी कर ली। लेकिन उसी समाज में कितने शादीशुदा लोग हैं जो
अपनी जरूरत को गलत और नाजायज तरीके से पूरा कर रहे हैं, और समाज में उसको कोई बुरा कहने वाला और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, अगर इस्लाम ने ज़िनाकारी से रोका है तो इस्लाम ने उसका हल भी बताया है। इस्लाम ये कहता है शादी करो, निकाह करो। कितनी लड़कियां हैं, कितनी लड़कियां हैं आज 25 साल की होगी, उनके माँ बाप उनकी शादी के बारे में सोचते भी नहीं है। अगर वो लड़की कभी अपनी माँ से कह दे मेरी शादी करा दो, माँ कहती है तू बड़ी बेशर्म हो गई है, तू शादी की बात कर रही है, तू बड़ी बेगैरत हो गई है, तू शादी की बात कर रही है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, आप समझदारी से काम लो, आप समझदारी से काम लो। लड़की अगर शादी के काबिल हो चुकी है, आप उसकी शादी करा दीजिए, और रिश्तेदारी और शादी में आप आसानी पैदा कीजिए, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा कम कर दीजिए। अगर अच्छा रिश्ता मिल रहा है, लड़का खाने कमाने वाला है, दीनदार है, बहुत अच्छा मकान नहीं है, बहुत ज्यादा उसकी आमदनी नहीं है, लेकिन अगर लड़का दीनदार है, नेक है, अच्छा है, तो निकाह कर दो, शादी कर दो। जब इंसान शादी करता है, जब जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है, तो अल्लाह ताला ऑटोमेटिक उसकी रोजी रोटी में बरकत देता है। अल्लाह ताला ऑटोमेटिक बरकत देता है। मैंने तो देखा है और महसूस किया है, इंसान जब तक शादी नहीं होती है, अगर वो 1000 रुपया कमा रहा है, शादी के बाद ऑटोमेटिक वो 2000 कमाने लगता है। क्यों? क्योंकि जब बीवी आती है, बीवी अपने हिस्से का मुकद्दर लेके आती है, अपने हिस्से की रोजी लेके आती है। फिर 1 साल बाद, 2 साल बाद जब औलाद होती है, जब बेटा और बेटी होते हैं, इंसान की आमदनी में और उसकी कमाई में और अल्लाह बरकत देता है, क्योंकि जो बच्चा पैदा हुआ है वो अपनी रोजी रोटी लेकर के आया है। मेरे भाई, हम और आप ये समझते हम पैसा कमा रहे, तुम नहीं कमा रहे हो। तुम्हारे हिस्से का जो मुकद्दर है, उस मुकद्दर में जो रोजी अल्लाह ताला ने तुमको लिखी है, तुम्हारी बीवी के जरिए, तुम्हारे बच्चों के जरिए, वो तुमको मिलती है और अल्लाह तुमको देता है। इसलिए शादी में मेरे भाइयों आप आसानी पैदा करें। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तर्ज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारे लड़का या लड़की के लिए कोई अच्छा रिश्ता मिले, कोई दीनदार रिश्ता मिले, तो तुम निकाह करने में देर न करो। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, शक्ल सूरत के अच्छे नहीं थे, चेहरे पर दाने भी थे, दाग भी था, लेकिन बड़े नेक आदमी थे। उनका नाम था जुलैबीब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। अल्लाह के नबी ने पूछा, जुलैबीब तुम्हारी शादी हुई कि नहीं हुई? अरे अल्लाह के नबी शादी नहीं हुई। आपने कहा कोई बात नहीं, हम तुम्हारी शादी कराएंगे। मदीना के अंदर एक अंसारी साहबी थे, जिनकी बेटी बड़ी पढ़ी लिखी, बड़ी काबिल थी, बड़ी अच्छी थी, और वो अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहे थे। एक दिन वो अल्लाह के नबी के पास आते हैं और अल्लाह के नबी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी, मैं अपनी बेटी के लिए रिश्ता तलाश कर रहा हूं। नबी अकरम ने फरमाया कि आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास। साहबी ने समझा कि अल्लाह के नबी मेरी बेटी को अपनी बीवी बनाना चाहते हैं, अपने घर में ले जाना चाहते हैं। साहबी ने कहा, अरे अल्लाह के नबी ये तो मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है। आपने फरमाया, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी बेटी से खुद निकाह करना नहीं चाहता, मेरे एक सहाबी हैं, मैं अपने सहाबी से तुम्हारी बेटी का निकाह करना चाहता हूं। कहा, अल्लाह के नबी कौन है? कहा, जुलैबीब है। अब सहाबी जानते थे जुलैबीब गरीब भी हैं और बदसूरत भी हैं, चेहरे पर दाग धब्बे भी हैं, ज्यादा खूबसूरत भी नहीं है, और उनकी लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी पढ़ी लिखी थी, बड़ी अच्छी थी। अब लेकिन नबी का हुक्म है, सहाबी इनकार भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह मैं थोड़ा सा लड़की की मां से मशवरा कर लेता हूं, समझ लेता हूं, उसके बाद मैं जवाब देता हूं। सहाबी घर आते हैं और घर आने के बाद अपनी बीवी से कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने हमारी बेटी के लिए रिश्ता भेजा है। कहा, कौन है, किसके लिए रिश्ता भेजा है? कहा, जुलैबीब के लिए रिश्ता भेजा है। लड़की की मां भी जानती थी जुलैबीब गरीब आदमी है, जुलैबीब बदसूरत आदमी है। लड़की की मां ने फौरन कहा कि नहीं नहीं, हम जुलैबीब के साथ अपनी लड़की की शादी तो नहीं कर सकते, इतने अच्छे अच्छे रिश्ते हमारी लड़की के आए, हमने अपनी बेटी की शादी किसी और से नहीं कराई, अब हम अपनी बेटी की शादी जुलैबीब से कराएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लड़की की मां ने साफ इनकार कर दिया। सहाबी पलट करके जाने लगे। लड़की अंदर पर्दे से सब सुन रही थी माँ बाप की बातचीत। लड़की अपने माँ बाप के पास आती है, ऐ मेरी अम्मी जान, ऐ मेरे अब्बू जान, ठीक है आपको ये रिश्ता पसंद नहीं आया, आपको जुलैबीब पसंद नहीं आए, मगर जरा इस पर भी तो गौर करो, ये रिश्ता भेजने वाली हस्ती कौन है? ये रिश्ता भेजा है जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने।
क्या आप अल्लाह के नबी का रिश्ता ठुकराएंगे? मेरे अब्बू जान ऐसा न कीजिए, आप मेरी शादी जुलैबीब से करा दीजिए। अगर अल्लाह के नबी ने ये रिश्ता भेजा है, मुझे उम्मीद है अल्लाह इस रिश्ते को मेरे हक में बरकत वाला बना देगा। मैं इस रिश्ते पर राजी हूं। जब मैं राजी हूं तो आपको एतराज नहीं करना चाहिए, आप मेरी शादी जुलैबीब से करा दीजिए। हजरते जुलैबीब से शादी करने के लिए तैयार होगी वो लड़की के वालिद अल्लाह के नबी के पास आते हैं और पूरा वाकया सुना देते हैं कि हम दोनों मियां बीवी तो तैयार नहीं थे, मगर हमारी बेटी तैयार है क्योंकि रिश्ता आपने भेजा है। अल्लाह के नबी ने फौरन दुआ की, अल्लाहुम्मा बारिक लहा फी आइशिहा, ऐ अल्लाह इस लड़की की जिंदगी में तू बरकत अता फरमा, वला तजअल आइशहा कद्दन कद्दा, ऐ अल्लाह इसकी जिंदगी में कभी परेशानी और कभी दुश्वारी ना आए। शादी हो गई। जुलैबीब गरीब थे, मगर गरीब होना यह ऐब नहीं है। इंसान अगर गरीब है लेकिन दीनदार है तो आपकी बेटी की कदर करेगा और आपकी बेटी को सुखी रखेगा। और इंसान अगर अमीर है और दौलत वाला है लेकिन दीनदार नहीं है तो आपकी बेटी को बहुत तकलीफ पहुंचाएगा। जुलैबीब की शादी हो गई और जुलैबीब अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करते थे, बड़ी मोहब्बत के साथ दोनों मियां बीवी रहते थे। कुछ दिनों के बाद एक गजवा होता है, एक लड़ाई होती है और अल्लाह के रसूल के सहाबा के साथ उस लड़ाई के मैदान में हजरत जुलैबीब भी शामिल होते हैं। लड़ाई जब खत्म हो जाती है और मुसलमान अपने शहीदों की लाशों को तलाश करने लगते हैं तो अल्लाह के नबी पूछते हैं कि सबकी लाशें तो नजर आ रही हैं, मुझे मेरा जुलैबीब नजर नहीं आ रहा है, क्या तुम लोगों ने जुलैबीब को देखा है? जब तलाश किया गया तो 7 दुश्मनों के बीच में 7 लोगों को मारने के बाद, अकेले उनसे लड़ने के बाद अपनी जान अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाला जुलैबीब 7 दुश्मनों के बीच में तीरों से और तलवारों से के जख्म से भरी हुई उनकी लाश मिलती है। अल्लाह के नबी अपने इस सहाबी की लाश को अपने कंधे पर उठा करके कब्र के पास लेके जाते हैं। किसी चारपाई पर जुलैबीब को नहीं उठाया गया, नबी ने अपने कंधे को जुलैबीब की चारपाई बनाया, अपने कंधे पर उठाया और कब्र में ले जाकर के कब्र में उतारा। और जब कब्र में उतारने लगे और आसमान की तरफ ना आपने हाथ उठाए और आपने फरमाया, आय अल्लाह मैं जुलैबीब से राजी हूं, आय अल्लाह तू भी इससे राजी हो जा। साहबा कहते हैं वो मंजर देख करके हमें इतनी हसरत हुई, हमने यहां तक हमारे दिल में यह ख्याल पैदा हुआ कि काश उस कब्र में हम होते और काश अल्लाह के नबी हमारे बारे में ये दुआ कर रहे होते। जुलैबीब को दफन कर दिया अल्लाह के नबी ने और वो लड़की अपने शौहर के इंतकाल के बाद बेवा हो गई। और बेवा औरत के पास तो आमतौर से रुपये पैसे की कमी होती है, मगर सहाबा कहते हैं कि पूरे मदीना में हमने किसी और बेवा को नहीं देखा कि वो अल्लाह के रास्ते में इतना खर्च करती हो जितना हमने उस औरत को देखा। बेवा होने के बावजूद वो अल्लाह की राह में खर्च करती थी। एक दीनदार मर्द से निकाह करने का ये नतीजा निकला, अल्लाह गैब से रोजी देता था और वो अल्लाह की बंदी अल्लाह की राह में खर्च करती थी। मेरे प्यारे साथियों, रिश्ते नाते में आप दीनदारी को तरजीह दो। लड़का दीनदार है, लड़की दीनदार है तो बाकी चीजों में कॉम्प्रोमाइज कर लो। बाकी अगर कमजोर है, माली एतबार से कमजोर है, रुपये पैसे में कमजोर है, या आपके खानदान और आपके स्टेटस के मामले में कमजोर है, लेकिन अगर दीनदार है और बाखलाक है, अल्लाह के प्यारे नबी कहते हैं निकाह कर दो और देर मत करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो जमीन के अंदर फसाद फैलेगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हम अपने घर का माहौल इस्लामी बनाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में सबसे पहले रिश्ता नाता दीन की बुनियाद पे करना होगा। और आगे बढ़िए। शादी हो गई, अब लड़की आपके घर में आती है और अब उसके बाद मियां बीवी आपस में जिंदगी गुजार रहे हैं। अब जाहिर है मियां बीवी के दरमियान मोहब्बत भी होगी और कभी कभी झगड़े भी होंगे। कभी शौहर की कोई बात बीवी को बुरी लगी, कभी बीवी की कोई बात शौहर को बुरी लगी। अब यहां इस्लाम क्या कहता है, इसको भी आप जरा समझ लें। इस्लाम ये कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन्निसा। औरत को यह समझ लेना चाहिए कि मुझे अपने शौहर के ऊपर हुक्म नहीं चलाना है, मुझे अपने शौहर का हुक्म मानना है। अल्लाह ताला ने मेरे शौहर को मेरा निगरां बनाया है। अगर
घर को एक स्कूल मान लिया जाए तो स्कूल का प्रिंसिपल जैसे होता है वैसे घर का प्रिंसिपल मर्द है और मर्द को अल्लाह ने घर का जिम्मेदार बनाया है। अगर घर को एक गाड़ी बना लिया जाए तो बीवी उस गाड़ी पर बैठी है और ड्राइवर उस गाड़ी का शौहर है। अल्लाह ने फरमाया कि हमने जिंदगी में औरत के ऊपर मर्द को निगरान बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मर्द कर सकता है, औरत नहीं कर सकता। अल्लाह ने मर्द को ताकतवर बनाया है। रात के 12 बजे मर्द जो है वो घर से निकल करके कहीं भी जा सकता है, लेकिन औरत नहीं जाती है। औरत नहीं जाती है, औरत कमजोर है। और ये औरत को मान लेना चाहिए कि अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के को एक जैसा नहीं बनाया है। बहुत सारा ऐसा काम है जो औरत ही कर सकती है, मर्द नहीं कर सकता। और मैं कभी कभी एक बात कहता हूं कि मर्द के शरीर में ताकत है, लेकिन औरत के आंसुओं में ताकत है, औरत के जज्बात में ताकत है। औरत अपने जज्बात के जरिए वो काम कर सकती है जो मर्द अपनी ताकत से नहीं कर सकता। अरे भाई, फिरौन का नाम सुना है कि नहीं सुना है? कैसा आदमी था? लग रहा है नींद आ रही है आप लोगों को। कैसा आदमी था? अच्छा था कि बुरा था? बहुत बड़ा जालिम था फिरौन। फिरौन को किसी ने बता दिया कि तुम्हारे दौरे हुकूमत में एक बच्चा पैदा होने वाला है जो आगे चल करके तुम्हारी हुकूमत को खत्म कर देगा। फिरौन ने ऑर्डर दे दिया कि जहां भी बच्चा पैदा हो रहा है चेक करो, लड़का है कि लड़की। अगर लड़का है तो किल हिम, उसको कत्ल कर दो, मार डालो उसको, मर्डर कर दो उसका। इतना बड़ा जालिम था फिरौन। जब मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए, मूसा अलैहिस्सलाम की मां का दिल धक धक कर रहा है कि मुझे तो बेटा पैदा हुआ है, अगर फिरौन को पता चलेगा तो मेरे बेटे को मरवा डालेगा। अल्लाह ने कहा है मूसा की मां, तू परेशान मत हो, तू अपने बच्चे को दूध पिला और दूध पिलाने के बाद एक संदूक में रख करके तू पानी में डाल दे। गौर करो मेरी प्यारी मां बहनों, एक मां से यह कहा जा रहा है कि अपने बच्चे को तू पानी में डाल दे। मूसा की मां जाहिर मां थी, मां का कलेजा कैसे मानेगा कि अपने बच्चे को मैं पानी में डाल दूं। मगर अल्लाह ने मूसा की मां के कलेजे को मजबूत किया और उन्होंने अपने बच्चे को दूध पिलाया और दूध पिलाने के बाद एक संदूक में रख के पानी में डाल दिया। और जब पानी में डाला तो अपनी बेटी से कहा कि जा तू देख तेरा भाई कहां जा रहा है। अल्लाह के हुक्म पर तो मैंने अमल कर दिया, लेकिन तू देख कि ये मेरा बेटा कहां जा रहा है। कुरान कहता है अब मूसा पानी के अंदर जा रहे हैं और बहन किनारे किनारे से देख रही है कि मेरा भाई कहां जा रहा है। अगर आपके घर में कोई बहन है तो बहन से मोहब्बत करो मेरे भाई, ये बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। अल्लाह जिनकी बहनें, अल्लाह उनकी बहनों को सलामत रखे। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा होता है। बहनों को भाइयों की और भाइयों को बहनों की बड़ी फिक्र होती है। मूसा की बहन किनारे किनारे से देख रही मेरा भाई कहां जा रहा है। अब ये संदूक तैरते तैरते पानी के अंदर चलते चलते फिरौन के महल के पास पहुंचा। फिरौन की बीवी जिनका नाम आसिया था। अच्छा, आसिया जब लिखेंगे ना तो उर्दू में लिखेंगे जब तो अलिफ से लिखेंगे, अलिफ मद आ और छोटी सीन से, और ऐन से आसिया लिखते हैं। ऐन अलिफ जबर आ और स्वाद से लिखेंगे तो उसके माने हो जाएगा नाफरमान औरत। तो आसिया ऐन से नहीं हो सकता। किसी लड़की का नाम अगर आप रखें तो आसिया रखें अलिफ से, आसिया। अंग्रेजी में तो सेम रहेगा, हिंदी में तो सेम रहेगा, बंगला में तो सेम रहेगा, मगर उर्दू में ऐन और स्वाद के साथ गलत हो जाएगा और अलिफ और सीन के साथ सही रहेगा। तो हजरत मूसा की जब संदूक पहुंचा वहां पे तो फिरौन की जो बीवी थी जिनका नाम आसिया था, उन्होंने देखा कि पानी के अंदर संदूक जा रहा है। तो उन्होंने अपनी एक नौकरानी को भेजा कि जाओ देखो क्या है संदूक में। नौकरानी गई, संदूक को निकाला, संदूक को खोला, इतना खूबसूरत प्यारा बच्चा, बच्चे को लेके आई। हजरत आसिया ने, जो फिरौन की बीवी थी, उन्होंने बच्चे को गोद में लिया और अपने शौहर के पास, फिरौन के पास आई। फिरौन तो ऐसे ही बच्चों से डरता था। जब से उसको किसी ने बता दिया था कि तेरे दौरे हुकूमत में कोई बच्चा पैदा होगा जो आगे चल करके तुझे कत्ल करेगा, तेरी हुकूमत के खत्म करने का सबब बनेगा, तभी से वो डरा हुआ था। उसने देखा कि मेरी बीवी बच्चा लेके चली आई। वो ऑर्डर देने वाला था कि इसको भी कत्ल कर दिया जाए, लेकिन फिरौन की बीवी ने कहा ला तक़्तुलूहु असा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा। कहने लगी है मेरे सरताज, ऐ मेरे शौहर, इस बच्चे को आप कत्ल न करवाइए, ये कितना प्यारा बच्चा है, ये बच्चा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, ये हमें फायदा पहुंचाएगा। यह हो सकता है कि हम इसको अपना बेटा बना ले, हमें अल्लाह ने, हम बे औलाद हैं, हम इसको औलाद बना लें। फिरौन इतना बड़ा जालिम था, मगर बीवी ने जब ये बात उसके सामने रखी
तो पत्थर दिल फिरौन भी मोम बन गया और उसने कहा ठीक है, बीवी की बात मान गया। ये औरत की ताकत है। औरत अगर चाहे तो फिरौन जैसे पत्थर दिल को भी मोम बना सकती है। ये अलग बात है कि फिरौन इतना बड़ा जालिम था मगर बीवी के आगे मोम बन गया। और आज बाद शौहर तो फिरौन से भी बड़े जालिम होते हैं जो बीवी से कायदे से बात तक नहीं करते। मेरे भाई, ये जो मियां बीवी का रिश्ता है ये कोई नौकर और आका का रिश्ता नहीं है। शौहर कभी ये ना समझे कि मैं मालिक हूं और मेरी बीवी मेरी नौकरानी है। शौहर थक के आया, बीवी से कहा चल मेरे पैर में मालिश कर। बीवी बेचारी दिन भर की थकी है, किचन में काम किया उसने, घर की सफाई की, कपड़े धोए, सारे काम किए। बीवी बेचारी वो ये कहने का कभी हक नहीं रखती कि मेरे पैर में आज बहुत दर्द हो रहा है, आज कोई मेरे पैर में भी तेल लगा दे। वो तो नौकरानी है, शौहर तो आका है। माफ कीजिए, अगर आपने ये रिश्ता घर में बनाया है ये मेरे नबी की तालीम के खिलाफ है, ये इस्लाम की तालीम के खिलाफ है। बीवी आपकी नौकरानी नहीं है और आप उसके मालिक नहीं हैं। बीवी महबूबा होती है और आप उसके चाहने वाले होते हैं। इन दोनों के दरमियान, शौहर और बीवी के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता होना चाहिए। नौकरानी और मालिक का रिश्ता नहीं होना चाहिए। अगर आप कभी बीवी के काम आ जाएं, कभी आप संडे है, घर में छुट्टी है, अगर आपने घर की सफाई में कुछ बीवी का हाथ बटा दिया तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपकी नाक नहीं कट जाएगी। अल्लाह के प्यारे नबी, इस कायनात के सबसे अजीम इंसान अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने घर में होते थे, अम्मा आयशा फरमाती हैं काना यहलुबु शातहु, अपनी बकरी का दूध खुद दूह लेते थे आप। व यफली सौबहु, अपने कपड़े में बटन वगैरह लगाना होता था आप खुद लगा लेते थे और अपने जरूरी काम आप खुद कर लेते थे और आप अपने घर वालों के कामों में सपोर्ट करते थे। मेरे प्यारे साथियों, इस रिश्ते की यही खासियत है, इसको मोहब्बत के साथ आप चलाइए। और अगर कभी ऊंच नीच हो जाए तो फौरन तलाक 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 कह करके जो रिश्ता तोड़ दिया जाता है, ये बहुत बड़ी जहालत है और इस्लाम के खिलाफ है। अरे तलाक तो बहुत बात की बात है, इस्लाम तो ये कहता है कि अगर आपको बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो अकेले में बैठ करके सोचो कि बीवी ने आज खाना खराब बनाया है, आज उसने कपड़े पर प्रेस रख करके कपड़े को जला डाला है, लेकिन कम से कम तुम्हारे बच्चों की अच्छी परवरिश तो कर रही है, कम से कम वो बेहयाई और बेपर्दगी तो नहीं कर रही है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यफरक मोमिनुन मोमिनतन इन करिया मिना खुलकन रज़िया मिना, खबरदार कोई मर्द अपनी औरत से अलग ना हो, अपनी बीवी से अलग ना हो और तलाक न दे और बीवी को अलग ना करे। अगर उसको बीवी की कोई बात बुरी लगती है तो जरूर कोई ना कोई बात अच्छी लगेगी। तो इस रिश्ते की नजाकत को समझिए। अपनी माँ बहनों से भी कहना चाहूंगा, अपने भाइयों से भी कहना चाहूंगा कि आप एक आइडियल शौहर बने, एक आइडियल बीवी बने। हम देखते हैं बाज लोगों को कि समाज के लिए वो बहुत अच्छे होते हैं, लोगों से बहुत मुस्कुरा के मिलते हैं, मगर जब घर में जाते हैं तो बीवी बच्चों के साथ बड़ा खराब उनका रवैया होता है, बड़ा रूखा उनका तरीका होता है। माफ कीजिए, कोई अच्छी चीज नहीं है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम li अहलिही व अना खैरुकुम li अहली। ओ लोगों, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो और मैं तुम्हें अपने परिवार के लिए सबसे अच्छा